हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जहाँ भी रहें खुश रहें और दूसरों की खुशी का ख्याल रखें। आज पहली बार अमेरिका के समुंदर की सैर के लिए मैं अपनी फैमिली के साथ गई थी। जैसे ही मेरी छुट्टी आई, हमने तैयारी पकड़ी और समुंदर देखने के लिए गए। रात को ही सारी तैयारी कर ली थी। सुबह सवेरे 6 बजे उठकर सबसे पहले नाश्ता तैयार किया, जल्दी से चिकन बिरयानी बनाई। बिरयानी को साथ संभालना आसान होता है और पेट भरने के लिए भी खुराक अच्छी थी। सब कुछ तैयार करने के बाद मैं भी तैयार हो गई थी। साथ और भी ज़रूरत का सामान रखा और समुंदर की सैर के लिए निकल पड़े। करीबन 2 घंटे की दूरी पर जाना था। सोचा जितनी सुबह जल्दी सफ़र करके जाएंगे उतनी ही जल्दी घर वापस आएंगे, क्योंकि अगले दिन फिर जॉब पर जाना था। बच्चों ने भी स्कूल के लिए जाना था। सड़क के साथ साथ दरख्तों के नज़ारे बड़े ही खूबसूरत लग रहे थे। कहीं कहीं सड़क के दोनों तरफ दरख्तों की घनी इतनी छाँव थी, ऐसे मालूम होता था जैसे शाम का वक्त है, जबकि हम सुबह बहुत जल्दी घर से निकले हुए थे। सुबह के करीबन 8 बजे का वक्त था। कुछ दिनों के बाद हम बच्चों के साथ घूमने ज़रूर जाते हैं, ताकि बच्चे और हम भी थोड़ा रिलैक्स हो जाएं, क्योंकि हर रोज़ सुबह सवेरे उठकर जॉब पर जाना और घर देखना, बच्चों को देखना, ये वही समझ सकते हैं जो ऐसे हालात से गुज़रते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रही जिनके पास कोई अपना रिश्ता या कोई हेल्पर होती हैं। मैं अपने मुल्क में भी खुद ही घर और बच्चों को अकेले संभालती थी। अब भी ऐसे ही है। ऐसी कुछ माँओं ने अपनी ज़िंदगी का अकेले ही सफ़र किया होता है और अपनी ज़िम्मेदारी को अच्छे से समझ सकती हैं और रिश्तों की पहचान भी अच्छे से समझ सकती हैं। खैर, अब तो इतनी आदत हो गई है इन सब जिम्मेदारियों को संभालते, खुद ही कमाना, खुद ही खाना। खुदा का शुक्र है हम किसी पर बोझ नहीं हैं। अपना मेहनत करके कमा कर अपने खर्च खुद बर्दाश्त करते हैं और किसी की आस नहीं रखते। रास्ते में कुछ देर के लिए एक मार्केट में थोड़ी देर के लिए रुके ताकि चाय वगैरह पी लें और फिर ताज़ा दम हो जाएं। कुछ हल्का फुल्का सामान खरीदा और फिर चल पड़े अपनी मंजिल की तरफ। बच्चों ने ऐसे कपड़े पहने हुए थे ताकि वहाँ कपड़े तब्दील ना करने पड़े। मैंने वहाँ के लिए कपड़े साथ रखे हुए थे ताकि गीले कपड़े वापस किसी बैग में डालकर रख लूँगी। जब पार्किंग के लिए गाड़ी लगाई तो सामने ही टिकट के लिए इंतज़ाम था। 1 घंटे के हिसाब से $3 देने पड़ते थे और अपना फ़ोन नंबर और गाड़ी नंबर देना पड़ता है और बताया जाता है कि आप कितनी देर रुकेंगे। जितने घंटे रुकेंगे उतने ही पैसे देने पड़ते हैं। हम 4 घंटे के लिए रुके थे। खूब बच्चों ने पानी से खेलकर एंजॉय किया। समुंदर के किनारे पहुँचे तो ना कोई खाने का सामान वहाँ बेच रहा था और ना ही कोई जानवर पर सैर करवा रहा था और ना ही कोई गंद इधर फेंक सकते हैं। बिल्कुल खामोशी से सब लोग अपने अपने साथ आई फैमिली के साथ अपने ध्यान में बैठे थे। कोई धूप सेक रहा था, कोई बच्चों के साथ खेल रहा था, कोई समुद्र किनारे बैठा वहाँ के परिंदों को देख रहा था जो मछली के शिकार के लिए बैठे हुए थे। यानी खामोशी से हर कोई समुद्र की लहरों का शोर सुनकर एंजॉय कर रहे थे। कोई क्या कर रहा है किसी को कोई परवाह नहीं थी। हमने समुद्र किनारे कुछ तस्वीरें बनाई और कुछ वीडियो बनाई और अच्छे वक्त को वीडियो और तस्वीरों के ज़रिए कैद किया। मुझे बहुत गहरे पानी में जाने से डर लगता था। मैं किनारे पर ही पानी से एंजॉय करती रही। घर से बड़ी चादर लाना भूल गए थे जिस पर बैठकर खाना खाना था। सोचा पहले खाना खा लिया जाए। मज़ेदार बिरयानी अच्छे से खाकर एंजॉय किया। मैं और मेरे हस्बैंड समुंदर किनारे बैठकर पुरानी यादें ताज़ा करने लगे और समुंदर की लहरों का शोर भी बड़ा ही प्यारा लग रहा था। आप भी सुन सकते हैं।
کیا قدرت کے نظارے ہیں جو خدا نے انسان کے لیے بنائے ہوئے ہیں۔ دور تک دیکھنے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے سمندر اور آسمان مل بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں، پر حقیقت میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ میں ریت پر کچھ لکھنے لگی تو پانی کی لہر بار بار آ کر اسے اپنے ساتھ لے جاتی۔ چلے میں ایک چھوٹی سی کہانی سناتی ہوں جو میں نے بھی سنی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں ایک بچہ سمندر کنارے کھیل رہا تھا۔ ایک لہر آئی اور اس کی چپل کو بہا کر لے گئی۔ تب اس نے ریت پر لکھا سمندر چور ہے۔ ایک مچھیرے کو بہت ساری مچھلیاں ملی، اس نے سمندر کی ریت پر لکھا سمندر میرا مددگار ہے۔ ایک بوڑھی عورت جس کا بیٹا سمندر میں ڈوب کر مر گیا تھا، اس نے سمندر کی ریت پر لکھا سمندر قاتل ہے۔ ایک آدمی سمندر کنارے ٹہل رہا تھا، اسے ایک قیمتی موتی ملا، اس نے سمندر کی ریت پر لکھا سمندر بڑا مہربان ہے۔ میں نے بھی سمندر پر لکھا خوشی ملتی ہے خوش رہنے میں، یعنی اپنے آپ میں خوش رہنا ہی بڑی خوشی ہے۔ کوئی کیا کرتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پہنتا ہے، کیسے رہتا ہے، کیا کرتا ہے، ان سب کا حساب کرو گے تو خود دکھی ہو جاؤ گے۔ زیادہ لوگ اسی دکھ میں مبتلا ہیں، خود محنت کرتے نہیں، خود خوش رہتے نہیں، اور دوسروں میں برائیاں ڈھونڈتے ہیں اور بغیر وجہ بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی سمندر کو کچھ فرق نہیں پڑتا، کوئی کیسے سوچتا ہے، کیسے بولتا ہے، اسے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ لوگ آپ کے لیے بغیر وجہ اچھی بری باتیں کرتے رہیں گے۔ اگر آپ حق اور سچ پر ہیں تو اپنی موج میں رہیں۔ آپ کا حساب اوپر آسمان پر بیٹھا بادشاہوں کا بادشاہ، راجاؤں کا راجا خدا آپ کا حساب کرنے والا ہے۔ میرے عزیزو، لوگوں کی پرواہ مت کریں۔ جب آپ پر برے حالات آتے ہیں، سب اپنے رشتے چھوڑ جاتے ہیں، اور جیسے حالات بدل کر اچھے حالات خدا دیتا ہے تو پہلے آپ کے اپنے ہی رشتے حسد کر کے آپ کی برائیاں کرنے لگتے ہیں۔ اس لیے لوگوں کی پرواہ مت کریں، سچ اور حق کو سمجھیں، اچھے اور برے کی فرق کو سمجھیں، اور لوگوں کی پرواہ کرنا بند کریں۔ میری دعا ہے خدا حاسدوں کی بری نظر سے محفوظ رکھے، کسی انسان کا کبھی محتاج نہ کرے، خدا اپنی پناہ میں رکھے اور آپ کی حفاظت کرے، آمین۔ میرے سننے اور دیکھنے والوں کا میں شکریہ کرتی ہوں، اچھے کمنٹ کرنے والوں کا شکریہ کرتی ہوں، اور نئے آنے والے بیٹے بیٹیوں بہن بھائیوں کے لیے بھی یہی امید رکھتی ہوں۔ اب اجازت چاہتی ہوں، ایک نئی صبح اور نئے ولاگ کے ساتھ پھر ملیں گے۔ تھینک یو ویری مچ اینڈ گاڈ بلیس یو آل۔